और बहुत सारी बातें करनी आपसे। कई विद्यार्थियों के पेपर खराब गया, कईयों के पेपर अच्छे हुए, कई विद्यार्थी कह रहे थे सर पेपर ठीक नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें हुई इन दिनों और हर दिन मेरे पास एक मैसेज आता था, सर कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या हम सेफ है कि नहीं है, आगे हम क्या करें। किसी ने तो लिखा कि भाई मेरा तो सर जीना ही व्यर्थ है। मतलब विभिन्न प्रकार की बातें, विभिन्न प्रकार के मैसेजेस बच्चों की तरफ से मुझे कंटिन्यू मिले। लेकिन बात वापस वही आके ठहर जाती है कि भाई हम कुछ भी कर लें। मुख्य रूप से बात वही होती है कि भाई जो हमने पढ़ाई करी, जो कुछ किया वो सब ठीक था, एग्ज़ाम हो गया, बात एग्ज़ाम होने के साथ ही ख़त्म हो गई और चीज़ें आगे बढ़ गई। ठीक है, तो आज का हमारा जो लाइव सेशन है, इसका मेन मोटो जो है, मेन उद्देश्य जो है वो सिर्फ इस बात को लेके है कि अब आगे हमें क्या करना है। क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा आगे देखता हूँ और आगे देखने के लिए प्रेरित करता हूँ। मेरा हमेशा से यही टारगेट रहा है कि व्यक्ति को हमेशा आगे देखना चाहिए। पीछे देखकर आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से ठोकर खा के गिरोगे आप, क्योंकि समय तो अपनी गति से चल ही रहा है। आप अगर पीछे देखोगे और आगे बढ़ते जाओगे तो निश्चित रूप से गिरोगे। इसलिए देखो, हम तो क्या एक सजेशन दे सकते हैं आप सभी को कि आप आगे बढ़ते जाइए, और पीछे देखोगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है, गिरना ही है आपको। मेरी बात को आप समझ जाना अच्छी तरीके से। अब बात यह है कि मैं आज आपको कौन से टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि कट ऑफ के बारे में जो भी आपने मेरे से बात करी कि कट ऑफ कितनी रहेगी, तो मुझे जो भी ठीक लगता है वो मैं उस पर भी बात करूँगा। आज मैं उस पर भी बात करूँगा कि आपको एक प्रकार से आगे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मैं इस पर भी बात करने वाला हूँ। और इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। 15-20 मिनट का लाइव है, ढंग से सुनना, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली चीज़ विद्यार्थियों, जैसे ही रीट हुई, जैसे ही रीट का एग्ज़ाम 26 तारीख को ख़त्म हुआ, उसी समय से यूट्यूबर्स ने इतने सारे वीडियो बना दिए। किसी ने कहा 130 रहेगी, किसी ने कहा 127 रहेगी, किसी ने कहा 132 रहेगी। विभिन्न प्रकार के अनुमानों का बाजार जो था वो गर्म था और उसने विद्यार्थियों को इतना परेशान किया कि 128 वाला भी मॉरल डिप्रेशन में था, 130 वाला भी डिप्रेशन में था और 120 से नीचे वाले भी डिप्रेशन में थे। बहुत सारी चीज़ें डिप्रेस कर दी गई इस यूट्यूबर्स के द्वारा। देखो विद्यार्थियों, जब 14-15 लाख स्टूडेंट होते हैं, जब संख्या तादाद लाखों में होती है, तो कोई भी कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता। हम लोग लगाते कट ऑफ का अनुमान जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है या कॉलेज का एग्जाम होता है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं। वो ऐसे लगाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे से कनेक्ट होते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत कम होते हैं। जैसे कॉलेज लेक्चर की मैं अगर बात करूं, तो कॉलेज लेक्चर में मुश्किल से अभी कोई 10-15 हज़ार लोग बैठे, तो हम आराम से उसका अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे से कनेक्ट होते हैं। फर्स्ट ग्रेड का भी हम अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन आप कभी भी जब 15-20 लाख की तादाद बैठी और उसमें से ऐसा पेपर, अगर सामान्य पेपर आ जाए, तो आप कट ऑफ का कभी अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसलिए जितने भी लोगों ने अनुमान लगाया, मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन वो अनुमान एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि बहुत ही अतार्किक रूप से थे और अनुमान लगाने भी नहीं चाहिए थे। क्योंकि हम कौन होते हैं अनुमान लगाने वाले। यहाँ छोटे एग्जाम, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते तो अनुमान ठीक बैठता। इसलिए मैंने कहा था कि 120 से ऊपर जो भी है खुश रहें आराम से। 125 से ऊपर है तो अच्छी रेस में है, सारे के सारे सिलेक्शन भी हो जाएंगे निश्चित रूप से, ईश्वर करे सब बढ़िया हो। तो मैं कोई यहाँ पे कट ऑफ का गैस नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि वो तो अभी तो आंसर की जब आएगी बोर्ड की, तब आप देखना 4-5 नंबर सभी के ऊपर नीचे होंगे। क्योंकि टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी में कई सवाल ऐसे हैं जिनके हर व्यक्ति अलग उत्तर बता रहा है, हर की वाला अलग बता रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं वो अभी होने वाली है। तो अभी भी ऐसे कट ऑफ बताना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा और कोई बता भी नहीं पाएगा। जो भी कोई कट ऑफ बता रहा है वो निश्चित रूप से मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपका पेपर खराब हुआ है तो भी आप आगे देखिए और आगे बढ़िए। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो भी आप आगे देखिए, क्योंकि फेल होने वालों के लिए ये अंतिम सफलता एक प्रकार से परीक्षा नहीं थी और पास होने वालों के लिए भी अंतिम परीक्षा नहीं है। दोनों ही वर्ग
जो दोनों ही वर्ग आपके आगे देखेंगे और दोनों ही वर्ग आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जाम देने वाले आगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए अभी इस कट ऑफ के खेल में अपना समय व्यर्थ न करें, अपना जो पेपर हुआ रीट का उसको पैक करके अंदर डाल दें और आगे बढ़ें और अपनी तैयारी आगामी रणनीति को एक प्रकार से बनाते हुए आगे बढ़े। चाहे आपके 140 हो रहे हो, चाहे आपके 110 हो रहे हो, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। मैं तो इतना मानता हूं कि जब एक खिलाड़ी खेलता है और जैसे कोई क्रिकेट का खिलाड़ी खेल रहा हो और 6 बॉल होती है उसके पास में, एक खिलाड़ी ऐसा है जो 5 बॉल पे एक एक रन ले रहा है और एक खिलाड़ी ऐसा जिसकी हर बॉल खाली जा रही है, मतलब वो हर परीक्षा में फेल हो रहा है। छठी बॉल पर अगर इस खिलाड़ी ने जिसकी खाली बॉल जा रही थी एक 6 मार दिया तो बाकी सारा काम हो जाता है। यहाँ पे थर्ड ग्रेड फेल हुए मेरे नज़र में कई सारे स्टूडेंट है, वही बच्चा सेकंड ग्रेड में फेल हुआ, एलडीसी में फेल हुआ और लास्ट में उन्होंने ऐसा शॉट लगाया कि वो सीधे फर्स्ट ग्रेड बन गए और फर्स्ट ग्रेड बनते ही उसके सारे पाप धुल गए। मैं इतना मान के चलता हूँ। इसलिए जो भी पेपर हुआ जैसा भी हुआ उसको स्वीकार कीजिए, पेपर को अंदर रख दीजिए और अब आगे बढ़िए तो फायदा है। अदरवाइज रीट रद्द होगी कि नहीं होगी, इन सारी चीज़ों में आप अगर उलझे रहोगे तो निश्चित रूप से आगामी बैच की असफलता के लिए, आगामी परीक्षा की असफलता के लिए आप अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। कड़वा है लेकिन ये सच है विद्यार्थियों। इसलिए आप जो है अपना अगला टारगेट सेट करें और भले आपके 105 नंबर आ रहे हैं, भले आपके 140 नंबर आ रहे हैं, सारे के सारे आगे का टारगेट देखें। ये जितने भी पोल वगैरह होते हैं इस पे टेलीग्राम वगैरह पे, सारे झूठे लोग हैं। जिसके सबसे खराब हुआ वो 145 पे जाके क्लिक करेगा। तो इन सारी चीज़ों को देख के क्यों डिप्रेस्ड होते हो? आपका पेपर हो गया, आप उसका अब नंबर नहीं बदल सकते। आपकी ओएमआर सीट में जो भरा जा चुका है वो फाइनल हो चुका है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और अब आप टेंशन में भी लोगे, रोओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित दिखाओगे, लोगों के सामने जाके रहोगे, रोओगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दया नहीं आती। मैं बहुत पहले से विद्यार्थियों बोलता आ रहा था कि कंपटीशन बड़ा निर्दयी होता है, इसमें कोई किसी का नहीं होता है और इसमें आप जगह जगह जाके चिल्लाओगे कि मेरे कम हो गया, मेरे खराब हो गया, मेरे मिसमैनेज हो गया, मैंने आते हुए गलत कर दी, मैं गोले नहीं भर पाया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। कोई फालतू को कुछ भी नहीं होने वाला। इससे बेहतर है कि आप जो है वो अपना टारगेट आगे का सेट करें और अभी से लगोगे तो निश्चित रूप से इस सफलता असफलता जो आपको मिलने वाली रीट में, इसका आप एक प्रकार से काम है वो बढ़िया तरीके से कर लोगे। अब बात ये आती है कि हमें इस समय कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए मैं एक एक के ऊपर बात करूंगा, रीट से लेकर सभी पे बात करूंगा। सबसे पहले L1 की बात। रीट L1 के वे स्टूडेंट जिनका पेपर ठीक हुआ या चाहे खराब हुआ हो, जिनकी अगर स्नातक की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, तो ग्रेजुएशन की हुई अगर बीएड नहीं है तो अभी ग्राम सेवक की भर्ती सामने, उसकी बढ़िया तैयारी करके अपना गम भुला सकते हैं। और उसकी मैंने पूरी स्ट्रेटजी जो है वो दे रखी है सक्सेस पॉइंट चैनल के ऊपर, आप देख लेना। उसको अगर फॉलो करोगे तो ग्राम सेवक में अगर हो जाता सिलेक्शन तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो रीट से भी बेहतर है। तो L1 वालों के जिसके भी पेपर खराब हुआ है उनके लिए ये जो ग्राम सेवक का जो है वीडियो का, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है विद्यार्थियों। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका भी खराब हुआ वो उसमें ग्राम सेवक में घुस सकते हैं और अगर वो भी सफलता मिल जाती है तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी। अब ये तो होगी L1 की बात। दूसरा, L1 का अगर आपका पेपर ठीक हुआ, ग्राम सेवक की नहीं करनी है, तो आप अपना एक सब्जेक्ट बढ़िया करके कॉलेज लेक्चर की तरफ भी जा सकते हो। 2-4 साल बाद में आप प्रशासन की भी तैयारी कर सकते हो और वन रक्षक वनपाल की भी आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपका पेपर खराब होने के बाद आपके सामने बहुत सारे विकल्प है। 1999-2000 के अंदर ऐसी स्थितियां थी जिनके पेपर खराब हुए उनको वापस 5-5, 6-6 साल कोई भर्ती नहीं मिली थी और वो सब के सब लोग अवरेज हो गए थे, उनकी हालत खराब हो गई थी। आप तो ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपका पेपर खराब होते ही या पेपर अच्छा होते ही आपके सामने सीधी 5 से 6 वैकेंसीज पड़ी, आप खुद देख रहे हो। ग्राम सेवक है, पटवारी की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आने वाली है, आरएस की वैकेंसी पड़ी है, इसके अलावा भी लैब असिस्टेंट आने वाला है, इसके अलावा भी आपके जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारी भर्तियां आने वाली। 2022 पूरा भर्तियों का साल है। तो आप जो है इस पेपर के अगर खराब होने के गम में खोए रहोगे तो आगे फिर फेल हो जाओगे। मैं हमेशा कहता हूं कि कंपटीशन बड़ा निर्दयी होता है। आपके रोने धोने से किसी को कोई मतलब नहीं। आपकी तैयारी बेहतर होगी, आप बढ़िया करोगे, गलतियों को सुधार करोगे, लगे रहोगे तो निश्चित रूप से आप अपना काम बना दोगे। अब 128 वाला भी टेंशन में, मैं तो सभी को रेस में ही मानता हूँ। मैं 120-15 से लेकर और 140 तक सभी रेस में ही मानता हूँ। मैं तो
मैं कभी किसी को नहीं कहता तू सेफ है, किसी को नहीं कहता कि तू बाहर है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ आगे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। ये तो होगी L1 की बात। अब बात आती है L2 की। L2 के वे स्टूडेंट जिनकी MA नहीं है, तो MA नहीं है तो निश्चित रूप से वो आपके L2 वाले सारे सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल है। सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है और इसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मेरे चैनल पर अभी मैं जिस पर लाई हूँ, इसके ऊपर सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का और सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर SST और हिंदी का वीडियो बना हुआ, आप उसको फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से आने वाले सेकंड ग्रेड में आप सफल हो जाओगे। नई वीडियो में मैं मना दूंगा, लेकिन पुराने वीडियो मेरे पड़े हैं मेरे चैनल के ऊपर, आप उसको अच्छे से देखिए और उसको फॉलो कीजिए, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपके पास में L2 वाले जो साइंस का है और खाली उनकी BSc की हुई है या कॉमर्स का है, तो कॉमर्स का तो सेकंड ग्रेड में एलिजिबल है नहीं। अगर वो आर्ट्स का है तो उसके सामने भी आपके SST है, संस्कृत, हिंदी वगैरह सारे सब्जेक्ट बन रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट बन रहा है उसकी आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अब बात ये आती है कि कुछ L2 के ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास B.Ed भी और MA भी है। तो MA कर रखा है तो फिर आपके पास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों विकल्प मिलते हैं कि फिर मैं सर किसकी प्रिपरेशन करूं। अगर आपका फर्स्ट ग्रेड का इंटरेस्ट है, आपका सब्जेक्ट आपकी रुचि के अनुसार आपने MA करी है, तो आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में प्रायोरिटी में फर्स्ट ग्रेड को रख सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है और उसकी बहुत बढ़िया तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं। तो दोनों की अगर बात आती है तो आपकी रुचि के ऊपर है। पहली चीज़ तो ये आप ये चेक करिए कि आपने पहले अभी रीट देने से पहले आपने अगर सेकंड ग्रेड दिया था और अगर आप कम नंबर से रहे थे तो आप सेकंड ग्रेड की वापस कीजिए। अगर आपने पहली बार ही रीट दिया और पहली बार ही अब आप सेकंड ग्रेड और आगे फर्स्ट ग्रेड देने वाले हो, तो फिर आप इस जगह है वो MA है आपके पास, तो आप फर्स्ट ग्रेड को आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो ये आपके ऊपर संपूर्ण रूप से ये तय आप खुद करोगे आपकी रुचि किस में है, क्योंकि रुचि से इतर कुछ नहीं। मैं आप जो कहूँगा वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए एक प्रकार से ठीक हो, क्योंकि अगर आपका सेकंड ग्रेड आपने पहले दिया है या फर्स्ट ग्रेड आपने पहले दिया और बहुत कम मार्जिन से रहे हैं, तो जिससे भी आप कम मार्जिन से रहे उसको आप फॉलो कीजिए। सेकंड ग्रेड में कम मार्जिन से रहे तो सेकंड ग्रेड को फॉलो कीजिए, फर्स्ट ग्रेड में कम मार्जिन से रहे तो फर्स्ट ग्रेड को फॉलो कीजिए। अच्छा, पहली चीज़ ये होती है कि अगर आपने पहले ये दोनों ही नहीं दिए और अभी आपकी स्थिति ये है कि इनमें से कौन सी करें, तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अगर आपको एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जैसे आपका मान लो लिटरेचर है, तो लिटरेचर है तो आप इन दोनों की एक साथ कर सकते हो। लेकिन लिटरेचर नहीं है और मान लो हिंदी वगैरह है और सामाजिक बन रही है, तो आप कोई इनमें से दोनों में से एक करें। और मैं तो ये कहूँगा कि सेकंड ग्रेड की तुलना में अगर आपकी सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत भी रुचि और आपने अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से MA करी है, तो आप सेकंड ग्रेड की बजाय किसके ऊपर ध्यान दें, फर्स्ट ग्रेड के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी ये दोनों चीज़ें जो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट ग्रेड करना है या आपको सेकंड ग्रेड करना है। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो निश्चित रूप से आप सेकंड ग्रेड की तरफ जाइए। अगर आपका लगता है कि MA वाला सब्जेक्ट मेरा ठीक नहीं है तो आप सेकंड ग्रेड की तरफ जाइए और फर्स्ट ग्रेड मत कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपको लगता है कि मेरा MA में बहुत इंटरेस्टिंग विषय लिया हुआ था, तो आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई फर्स्ट ग्रेड है, ग्रेड बढ़िया है तो मुश्किल आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इतना मानता हूँ कि नीचे की जितनी भर्तियाँ थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड बनना आसान है और सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड बनना ज़्यादा आसान है। तो आप ऐसे ग्रेड देख के आपको डरना नहीं है कि मैं सीधे फर्स्ट ग्रेड की कैसे कर लूँ। मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, जो रीट में फेल हुआ, सेकंड ग्रेड फेल हुआ, डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड बना और अभी उसका कॉलेज में भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड बने हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ज़्यादा आसान होती है सेकंड ग्रेड की तुलना में। तो आप बैठ के आराम से इसमें तय कर लेना कि मुझे फर्स्ट ग्रेड करना है, सेकंड ग्रेड करना है। यहाँ पे एक चीज़ और भी आ रही है, बच्चे कन्फ्यूज इस बात को लेके की है कि भाई मैं वीडियो की तैयारी करूँ या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की करूँ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी कई बच्चे कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट करता हूँ, अगर आपका गणित ठीक ठाक है, गणित अच्छा है, आपकी भाषा के ऊपर पकड़ अच्छी है और अगर आपका कंप्यूटर का और विज्ञान का नॉलेज भी अच्छा है, ठीक है, विज्ञान अच्छा है, तो अगर ये सारी चीज़ें ठीक है, प्लस आपका केवल स्नातक ही आपके पास MA नहीं है, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड की बजाय वीडियो पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें वीडियो के मेंस में आने वाली है। तो इससे अगर ये पोर्शन ठीक है और आपके पास केवल स्नातक ही है, अभी आपके पास MA MSc वगैरह नहीं है या आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, तो आपको निश्चित रूप से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, वीडियो की करनी चाहिए बजाय इनके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आपके पास में स्नातक है, आपके पास में स्नातक है लेकिन गणित वगैरह बिल्कुल आपको नहीं आती है, तो फिर आपको वीडियो से बच के इस पे ऊपर ध्यान देना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर आपके पास MA MSc किया हुआ है, MCOM किया हुआ है और आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, तो आप फर्स्ट ग्रेड कर लीजिए, आप वीडियो पर ध्यान ना दें। तो कहने का मतलब है कि अच्छा, पटवारी की किसी की अच्छी करी हुई तो कर सकता है। अभी पटवारी के बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अभी 20-25 दिन रहे, 20 एक दिन रहे, तो 20 दिन में कोई नई बात वैसे आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। सेकंड ग्रेड की करूँ या वीडियो की करूँ? तो देखो, वीडियो की आप कर सकते हो, बशर्ते ये चीज़ें हो, आपको गणित, भाषा, कंप्यूटर विज्ञान वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी ठीक है, आपको लगता है मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से आप वीडियो की करिए। आपको लगता है कि ये पोर्शन मेरे ठीक नहीं है, मेरे से अभी नहीं बैठेंगे हाल फिलहाल, तो आप इसको छोड़ के सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तीनों चीज़ें कर ली आपके सामने, 3 बड़ी वैकेंसीज है, इनमें कुल मिला के ये है कि किसकी करूं किसकी नहीं करूं, ये सॉल रूप से आपका डिसीजन है। विद्यार्थियों, इस डिसीजन को बहुत ध्यान से समझ के लेना, क्योंकि अगर आप इसमें जल्दबाजी करोगे तो निश्चित रूप से आप जो है वो नुकसान में रहोगे। और सभी में टांग मत अड़ाना। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें से आप जो भी चुनो फिर वो उसके ऊपर ही रहना, ठीक है। और जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, तो मैंने सारी स्ट्रेटजी बना रखी है, ऑलमोस्ट सारी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की मिल जाएगी, हिस्ट्री की भी मिल जाएगी। मैं नई स्ट्रेटजी भी बना दूंगा, आप कह रहे हो तो मैं आगे कुछ 2-4 दिन बाद कुछ छुट्टियाँ आएगी कॉलेज की, तो मैं आपके नई स्ट्रेटजी भी इसके ऊपर बना दूंगा। 2-4 दिन वेट कर लीजिए। और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के बैच के बारे में भाई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मेरा जो खुद का एप्लीकेशन है हिस्ट्री पॉइंट, उस हिस्ट्री पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर मैं कल मतलब 7 अक्टूबर को 2 से 3 बैच शुरू करने वाला हूँ। पहला बैच मेरा होगा जो फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ग्रेड का। तो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का हिस्ट्री पार्ट जो है, जिसमें 15 प्रश्न आते हैं टोटल 30 अंकों के, इसका मैं बैच कल से ही शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। और आप ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन क्या क्या कुछ रहेगा, फीसेस वगैरह क्या रहेगी, इसकी सारी डिटेल में एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल के मेरे हिस्ट्री पॉइंट एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। आप सुन लेना और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। और दूसरा जो मेरा बैच कल लॉन्च होने वाला है, वो करूँगा मैं सेकेंड पेपर हिस्ट्री का, ठीक है। सेकेंड पेपर की जो जिसमें 120 प्रश्न आते हैं, इसका बैच जो है वो भी कल शुरू करूंगा। फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर का बैच, ये भी कल मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और ये बैच कोई लेगा तो उसके साथ में उसको वो फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री भी साथ में हो जाएगी इसके। तो इसका भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो कल चैनल पे डाल दूंगा और उसमें एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। ये दोनों ऑनलाइन बैच होंगे और पूरी की पूरी डिटेल वहाँ पे आ जाएगी। आप निश्चित रूप से बेधड़क आप पढ़ सकते हो बैच में, कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी। फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर भी मैं पढ़ाऊंगा और फर्स्ट पेपर भी मैं पढ़ाऊंगा। ये दोनों हिस्ट्री बैच पे अपॉइंट जो अपना एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। कल से मिलेंगे 7 अक्टूबर से, अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी मैंने उसको लॉन्च नहीं किया। कल से आपको वहाँ से वीडियोस दिखने शुरू हो जाएंगी और इसकी डिटेल, ज़्यादा डिटेल एप्लीकेशन के अंदर मैं कल आपकी वीडियो डालूंगा, उसमें निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, या साइंस का स्टूडेंट है फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, तो उन सभी के लिए फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री में करवाऊंगा। बिल्कुल इतिहास आपकी नई भी है तो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से उसको देख लूँगा। कुछ बच्चे सेकंड ग्रेड का पूछ रहे हैं कि आप बैच लोगे कि नहीं लोगे। सेकंड ग्रेड का बैच लेंगे, बट अभी नहीं लेंगे, वो नवंबर में लेंगे। नवंबर फर्स्ट वीक में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लिया जाएगा। और हिस्ट्री का मैं बैच केवल ऑनलाइन नहीं लूँगा, ऑफलाइन बैच अभी हाल फिलहाल मैं लेने की स्थिति में यहाँ पे नहीं हूँ। एनसीईआरटी का कुछ बच्चे कह रहे हैं, वो अभी मैं करवाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं काफ़ी बिजी हूँ। कुछ पिछले 3 महीने से कॉलेज लेक्चर के बैच में बिजी था। कॉलेज लेक्चर का मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, जिसका मैंने सॉल्यूशन भी करवाया, आपने देखा होगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वहाँ पे आपने अच्छे से नोट किया होगा। मैंने 95% सवाल सीधे परीक्षा के विद प्रूफ मैंने वीडियो डाले हैं वहाँ पे। तो उसमें बिजी था तो मैं एनसीईआरटी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी मैं फर्स्ट ग्रेड में वापस बिजी होऊंगा तो फिर एनसीईआरटी नहीं कर पाऊंगा। ये जब मेरा हिस्ट्री का ये पूरा बैच हो जाएगा, उसके बाद 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी का मैं बाद में कर पाऊंगा। अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपके एनसीईआरटी भी कर पाऊँ। तो ये कुछ बातें थी। और मैंने ऑलमोस्ट, मेरे एप्लीकेशन का नाम हिस्ट्री पॉइंट है। आप हिस्ट्री पॉइंट लिखोगे प्ले स्टोर पे तो आपको मिल जाएगा हिस्ट्री पॉइंट, ठीक है। ये मेरा स्वयं का एप्लीकेशन है और इस पे आपको आज तो कुछ नहीं मिलेगा, आज तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच ही मिलेंगे। कल आपको वो सारी बैच मिल जाएगी, ठीक है। रीट के ऊपर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। रीट कब आएगी तो वो आगे 2023 में वापस रीट आने वाली है,
ठीक है, उससे पहले रीट नहीं आएगी। 2023 में रीट मिलेगी आपको। आप 2023 में भी तक वेट क्यों कर रहे हो? 2023 से पहले 22 में 4-5 भर्तियाँ अगर ढंग से लगोगे तो आप निश्चित रूप से आप जो है वो इस रीट के अलावा भी आप दूसरी नौकरियों में भी जा सकते हो। रीट ही जीवन नहीं है, बहुत कुछ है। और बाकी आप अगर मेरे से और कुछ पूछोगे तो फीस वगैरह ऑनलाइन कोर्स में क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया। वो सारी चीज़ें मैं आपके कल इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल दूंगा। जिसको भी पढ़ना वो आसाम से पढ़ ले, जिसको नहीं पढ़ना वो अपने हिसाब से तैयारी कर ले। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। और बाकी मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। ठीक है, तो आपके कमेंट भी कोई ऐसी कोई बड़ी अच्छी खासी इंक्वायरी नहीं है, ठीक ठाक नॉर्मल कमेंट चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने बहुत कुछ क्लियर कर लिया है कि आपको किसकी तैयारी करनी है। और मैं इतना मानता हूँ कि समझदार व्यक्ति को एक सामान्य हिंट भी खूब होता है, और जो ना समझ है, जो एक समझना ही नहीं चाहते, उनके लिए रेल की लाइट भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो मैंने आपको अच्छे से कह दिया, अगर आप L1 के स्टूडेंट हैं तो आप, और आपने BA कर रखा है तो आपको वीडियो की वैकेंसी आपके सामने है। और L1 के है और आपने BA कुछ किया ही नहीं, केवल 12वीं पास ही है, तो आपके सामने रीट के अलावा अभी हाल फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपना बढ़िया सब्जेक्ट कीजिए और कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपने BA कर रखा है तो आपके सामने वीडियो का अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने MA कर रखी है तो आपके साथ में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों का ही ऑप्शन बन जाता है। MA नहीं है तो केवल सेकंड ग्रेड ही ऑप्शन बनता है। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कर ली है। उम्मीद कर रहा हूँ ये छोटा सा सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और बस लास्ट में सिर्फ इतना ही कर सका। अच्छा, दोनों एक साथ तैयारी मत करना विद्यार्थियों, किसी एक ही विषय में तैयारी करना, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। BA फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, BA BSc BCom के, वो सारे वीडियो में एलिजिबल हैं। 9 तारीख लास्ट डेट है, कल परसों आप फॉर्म भर देना, सारे एलिजिबल होंगे। क्योंकि मेंस परीक्षा तक BA फाइनल ईयर पूरा होना चाहिए, तब तक आपका हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद कर रहा हूँ सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा लास्ट में सिर्फ इतनी बात ही कहूँगा आपको कि रीट के इस जो महोत्सव हुआ, इसको भुला दीजिए। अच्छे नंबर आए हैं तो भी भुला दो, बुरे आए हैं तो भी भुला दो। मैं तो कहता हूँ उस पेपर को है वो छुपा दो कहीं पे, उसको डिस्ट्रॉय कर दो पेपर को, और आगे बढ़िए। क्योंकि योद्धा लोग जो होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, वो पीछे नहीं देखते, वो आगे बढ़ देखते हैं। क्योंकि आगे भी शत्रु को पराजित करना होता है। पीछे देख के आगे बढ़ोगे तो फिर गिरोगे आप। और ये कंपटीशन जितने भी हैं, ये बड़े निर्दयी, बड़े क्रूर हैं। यहाँ पे किसी को किसी के ऊपर कोई दया नहीं आती है। इसलिए पीछे की चीज़ें छोड़ के आगे बढ़िए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है, मैं तो हर बार कहता हूँ कि जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ये जितने भी आपके टेलीग्राम चैनल वगैरह है, सब ठीक है, लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसे फालतू आंकलन होते हैं उनसे थोड़ा बचिए और अपना काम है वो उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ में आज अपना लाइव समाप्त करते हैं और मिलेंगे बहुत जल्दी। कुछ बाकी स्ट्रेटजी सारी मेरे चैनल पे है, कुछ नई स्ट्रेटजी बाद में है वो बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आगे बढ़िए, आगे देखिए, पीछे मत देखिए। सफल हमेशा वही व्यक्ति होता है जो अपनी नज़रें जो है हमेशा आगे रखता है। जो पीछे देख के आगे बढ़ता है वो निश्चित रूप से असफल होता है। तो मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ में, और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन के बाद आप जो है पुरानी बातों को भुला के और अपना काम है वो आगे बढ़ाओगे, और जो भी कुछ गलतियां रही है उन गलतियों को दूर करोगे, और निश्चित रूप से आप जो है बढ़िया मेहनत करोगे, और एक प्रकार से तीव्रता के साथ और मजबूती के साथ जो है वो आप सामने आओगे दुनिया के। तो निश्चित रूप से आप बढ़िया कर लोगे। तो इन्हीं बातों के साथ में आज की बात को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए। और आप सभी जुड़े, सभी आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वापस फिर कभी 5, 10, 15 दिन बाद में लाइव आएंगे।